बच्चों पर तशद्दुद के सिलसिले में हम आपके सामने कई प्रोग्राम्स पेश कर चुके हैं। इनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फैक्ट्री और कारखानों में कामकाज के दौरान अपने मालिकान के तशद्दुद का निशाना बनते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए होटल्स और वर्कशॉप्स में सारा दिन दूसरों से गालियां सुनते हैं। कुछ बदनसीब तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगवाकार अपने हकीकी वालिदैन से जुदा करने के बाद अपनी औलाद का दर्जा तो देते हैं, मगर ज़िंदगी भर उनसे भीख मंगवाते हैं या जराइम की दुनिया से मुतारिफ करवाने के बाद मंशियात फरोशी के धंधे पर लगा देते हैं। हमारे ख्याल में ऐसे तमाम बच्चे इंतहाई बदकिस्मत होते हैं, मगर इनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर मौजूद होते हुए भी उन्हें कभी भूखा प्यासा रहना पड़ता है और कभी तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है। इस तशद्दुद की कई वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वो खौफनाक गुर्बत होती है जो वालिदैन को इस बात पर मजबूर करती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चों से जान छुड़ा लें। बहुत सारे तो अपने बच्चों को दूसरों के घरों में कामकाज के लिए भेज देते हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते उनके जहन में बच्चों से जान छुड़ाने के कई खतरनाक मंसूबे जन्म लेते हैं। हमारे ख्याल में हर शख्स को शादी से पहले ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि वो अपने घर के अखराजात भी चला सकता है या नहीं, और उसके बाद ये भी सोचना चाहिए कि अगर उसके घर में एक दो से ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया तो वो उनकी तालीम और तरबियत कैसे करेगा। जो लोग ऐसा नहीं करते उनमें से कुछ तो शादी के बाद नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं और कुछ जराइम के दलदल में फंस जाते हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से इंसान की मौशी हालत ही ख़राब नहीं होती, बल्कि वो ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठता है। ज़्यादातर घरों में गुर्बत और रुपए पैसे की कमी ही लड़ाई झगड़े और दूसरे इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह बनती है। बहुत सारे अफराद ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं, मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो हालात से बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और नशे की लत में पड़ने के बाद अपने साथ अपने घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। फैसलाबाद में हालात के गर्दाब में फंसे एक शख्स ने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बजाय अपने बच्चों के साथ जो सलूक किया उसे सुनकर दिल कांप जाता है। देखते हैं कि बेरहम बाप ने अपने फूल जैसे बच्चों के साथ क्या सलूक। फैसलाबाद के कस्बा खड़ियावाला के गांव चक नंबर 74 आरबी बंडाला के रहायशी मोहम्मद मोहसिन की शादी चंद साल कबल जिला शेखुपुरा फारूकाबाद के मोहल्ला गुरु नानकपुरा के रहायशी अब्दुल क्यूम की बेटी मिसबा से हुई थी। उसके 4 बच्चे 7 साला जुल्करनैन, 4 साला हुरिया, 2 साला निमरा और 1 साला अरवा थे। वो एक मकामी फैक्ट्री में काम करता था। जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, मगर चंद माह से मोहसिन परेशान रहना शुरू हो गया और उसने फैक्ट्री से काम भी छोड़ दिया। उनके घरेलू माशी हालात खराब होते चले गए, जिसके नतीजे में आए रोज मियां बीवी के दरमियान पहले मामूली झगड़े होना शुरू हुए, जिसके बाद झगड़ों में शिद्दत आ गई और अक्सर मिसबा अपने मेके चली जाती थी, जिसे बाद में खानदान वाले समझा बुझाकर वापस ले आते। मोहसिन ने काम छोड़ा तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही चले गए, मगर किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि झगड़े पूरे घराने को बर्बाद करने का पेश खेमा है। आइए जानते हैं इन झगड़ों का क्या नतीजा निकला। मोहसिन और मिसबा के दरमियान फिर घरेलू मामला पर झगड़ा हुआ तो मोहसिन ने उसे जद्दोकोब किया और फिर अपने ससुराल फोन करके कहा कि मिसबा को आकर ले जाओ। मिसबा का भाई वहां आया और दोनों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर वो मिसबा को साथ ले गया, जबकि बच्चों को भेजने से मोहसिन ने इनकार कर दिया।
मोहसन अपने बच्चों को साथ लेकर गया और फिर रात गए अकेला ही घर वापस आ गया। मोहसन के भाई और दीगर खानदान वाले भी उसी गली में रहते थे। उन्होंने बच्चों की गैर मौजूदगी का कोई नोटिस न लिया और फिर 2 दिनों बाद मोहसन खुद भी घर से ऐसा गया कि फिर वापस न आया। ये हमारा भाई मोहसन था, उसकी और उसकी बीवी दोनों की घरेलू झगड़ा हुआ, जिसकी बिना पर ये इतना सारा वाकया हो गया। क्योंकि हमें भी पता नहीं चला इस चीज़ का कि उनकी लड़ाई हुई। हम साथ रहते थे मगर पता नहीं चला। जिस दिन ये लड़ाई हुई है वो अपने मायके चली गई हमारी भाभी, और जो मोहसन है वो उसने बच्चे उठा के ले गया। मोहसन और उसके बच्चों के गायब होने के 12 रोज बाद जब हर किसी की जुबान पर ये बात थी कि मोहसन और बच्चे कहाँ गए, तो मोहसन के बड़े भाई मोहम्मद गुफार ने मोहसन की तलाश शुरू कर दी और फिर उसे ढूंढ निकाला। मगर मोहसन ने बच्चों के बारे कुछ ना बताया, जिस पर मोहम्मद गुफार ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मोहसन को हिरासत में ले लिया और बच्चों के बारे पूछताछ की तो मोहसन ने ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर सब लर्ज कर रह गए। 10-12 दिन गुजर गए, इस चीज को हमें पता नहीं चला कि लड़ाई क्यों हुई है। बाद में पता चला भी बच्चे भी नहीं है। हमें यही लग रहा था कि बच्चे बाप है उसके पास हो गए। वो इतना हमने जो है ना सीरियसली नहीं लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। चारों बच्चे कहाँ गए थे, उनका बाप उन्हें कहाँ लेकर गया था, बच्चे किन हालात का शिकार हुए और मोहसिन क्यों गायब हुआ था, उसका इंकिशाफ होने के बाद सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहसन ने पुलिस हिरासत में इंकशाफ किया कि वो बच्चों को भिक्की नहर पर ले गया था, जहां चारों बच्चों को उसने नहर में फेंक दिया था और खुद बाद में जानबूझकर रूपोश हो गया कि कोई बच्चों के बारे सवाल न करे। थाना वाला ने मोहसन के इंकशाफ पर उसने अपने 4 बच्चों को अपनी बीवी मुसवा बीवी से लड़ाई की झगड़े के बाद जहाँ पे मोटरसाइकिल पे लाकर नहर में धक्का देकर डुबो दिया, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मोहसन के खिलाफ चारों बच्चों को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज करके रेस्क्यू इदारों की मदद से लाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घरेलू झगड़े की वजह से ही मोहसन ने ऐसा किया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। बच्चों की डेड बॉडी की तलाश के लिए मुलाका देहात में ऐलान करवा दिए गए और मुलाका अजला में भी बजरिया वायरस की गई। 112 की टीमें बच्चों को तलाश कर रही हैं। हमारी भी स्पेशल टीमें जो वो नहर के किनारों के साथ साथ रात के वक्त भी तलाश जारी है। जब घर के हालात खराब हों तो रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग भी दूरी इख्तियार कर लेते हैं। रोज रोज की लड़ाई अब किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। चारों बच्चों की हलाकत के बारे में वर्षा का क्या कहना है, वो क्यों इतने रोज बेखबर रहे और उन्होंने मियाँ बीवी के मामले में दखल क्यों ना दिया। मोहसन के भाई मोहम्मद गुफार का कहना है कि मियां बीवी के दरमियान आए रोज झगड़ा होता था, इसलिए उन्होंने दखल देना छोड़ दिया था। पुलिस के हवाले करके उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, डराया, धमकाया। हमने कहा जहाँ भी हो गए बच्चे अगर कहीं इधर उधर रखे हैं तो हमें जो है ना मिल जाए या ले आए, तो ये जो टेंशन है परेशानी खत्म हो। मगर वो जब उससे पूछा तो उसने ये हमें बताया भी मैंने तो ये काम कर दिया। तो फिर हमने उसी वक्त उसको जो है ना वो पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि उनके वहमो गुमान में भी ना था कि बाप बच्चों के लिए इस कदर जालिम, संगदिल और शफाक भी हो सकता है। वो गुस्से में जो है ना उसने जैसा भी हुआ, बीवी चली गई, उसके बाद भी हो सकता राब्ता हुआ हो या गुस्सा और ज्यादा गुस्सा आ गया या जो भी हुआ ना, इस चीज का इतना इल्म तो नहीं है। बाकी जो भी ये जो हुआ है ना तो दारी बात है, बहुत अफसोसनाक बात है ये, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। उलमा का कहना है कि मोहसन ने इंतहाई कबीरा गुनाह किया है। उसने अल्लाह और रसूल के अहकामात की नाफरमानी की है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही है, इसलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों से, अपने शहजादों से प्यार करते और फरमाया कि जो शख्स अपनी औलाद को बोसा देता है तो अल्लाह ताला उस बोसे के बदले अब उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये औलाद पर रहम करने का इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह हुक्म दिया। मियाँ बीवी के झगड़े की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन घर के मौशी हालात ख़राब हों तो दूसरे तमाम मसाइल उससे कहीं छोटे नज़र आते हैं। इस सूरत हाल में बेहतर मनसूबाबंदी से ही ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। अपने ही हाथों
अपने बच्चों की जिंदगी खत्म करने वाले बेरहम बाप के बारे में हम आपको मजीद भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे, तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि गुर्बत और घरेलू झगड़ों के बाद एक शख्स ने अपने बच्चों को पानी के हवाले कर दिया, मगर वो अपना जुर्म छुपा ना सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है इंसान गुस्से में होशो हवास से बेगाना हो जाता है और किसी भी इंतहा तक जा सकता है। देखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े की असल वजह सिर्फ खराब मुआशी हालात के बायस होने वाले घरेलू झगड़े ही थे या कोई और भी वजह थी। माहिरीन नफ्सियात का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। माहिर नफ्सियात का कहना है कि जिस तरह इंसान के हालात बदलते हैं, इसी तरह इंसान की नफ्सियात भी बदलती रहती है। माहौल, जज्बात, घरेलू हालात नफ्सियात पर गहरा असर डालते हैं। बाज़ इंसान के अंदर जज्बात को काबू करने, जज्बात पे कामिल होने और अपने जज्बात को कंट्रोल करने में काफ़ी उसको महारत होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें बड़े मसाइल का मुकाबला करना पड़ता है और मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से इंसान के जज्बात के साथ साथ इंसान की साइकी या उसकी नफ्सियात जो हैं वो भी हर लम्हे, हर वक्त और हर जगह के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। कभी गुर्बत, कभी ज़हनी इंतशार इंसान को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है और उस वो काम करवा लेता है जो वो ना भी करना चाहे, सोच समझ के साथ ना भी करना चाहे तो वो कर गुजरता है। माहिरीन का कहना है कि इंसान जब हालात का शिकार होता है और उसे कोई संभाला देने या समझाने वाला ना हो तो उसकी ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे कुछ एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। गुर्बत भी हो सकती है इंसान की और उसकी मर्डर की या उस बच्चों के बाप की नफ्सियाती ब्रेकडाउन भी हो जाती है, हो सकती है। अब नफ्सियाती तौर पे इंसान या तो एंग्जाइटी का शिकार होता है या डिप्रेशन का, और अगर दोनों ज़्यादा हद से बढ़ जाएं तो वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार भी हो सकता है। और शिज़ोफ्रेनिया में इंसान कुछ भी करने के ऊपर कादिर होता है, उसको जो कुछ वो कर रहा है उसको समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ऐसे में उसके करीबी अफराद को चाहिए कि वो तवज्जो दें और मामले को छोड़ने की बजाय बेहतर करने की कोशिश करें। उसने अपनी औलाद, अपने असली हकीकी बच्चों को मार दिया तो लामहल्ला वो साइकिक केस ही होगा और वो शिज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है और डिप्रेसिव साइकोटिक भी हो सकता है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस का केस भी हो सकता है। ये हकीकत है कि ख़राब हालात में कोई समझाने और सहारा देने वाला मिल जाए तो इंसान बुरे अंजाम की तरफ जाने से बच सकता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। आइए अब इस मामले की बुनियादी वजह जानने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी बताते हैं इस वाक़े के दो अहम किरदार यानी मोहसिन और मिसबाह झगड़े के बाद भी आपस में राब्ते में थे। बच्चों को नहर में फेंकने वाले मोहसिन का कहना है कि घर के खराब मुआशी हालात की वजह से झगड़ा रहता था। उस रोज झगड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने अपने बहनोई को मैसेज किए, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने बीवी को मैके भेज दिया और बच्चों को ले जाकर नहर में फेंक दिया। खुड़िया वाले के नज़दीक 74 मंडाला गांव से मेरा तल्लक है। मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से मैंने अपने चारों बच्चों को लिया और पिक्की नहर में आकर फेंक दिया। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई रहती थी, इस वजह से उस दिन उन्होंने मेरे सांडू को मैसेज किए, उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको अपने मेके भेज दिया, उसका भाई आकर ले गया और मैंने अपने बच्चों को अपने साथ लिया और नहर में आकर फेंक दिया। मुलजम का कहना है कि उसे गुस्सा सिर्फ इसी बात का था कि मिसबा ने अपने बहनोई को मैसेज क्यों किया। उसने जो जुर्म किया है उसका उसे अब एहसास हो रहा है और उसे जो भी सजा मिले वो कम है। रात को मैंने 8 बजे उनको फेंका था, उस वक्त मैं गुस्से में था, मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं ये क्या कर बैठा हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सजा के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर, जो हो सकती है वो मुझे मिलनी चाहिए, जिस सजा के मुकाबले हो मुझे मिलनी चाहिए। मिसबा का कहना है कि आए रोज घर में झगड़ा होता था। उस रोज मोहसिन ने उसे घर से निकाल दिया और बच्चे पास रख लिए।
बाद में उसने फोन पर राब्ता रखा। वो बच्चों के बारे में बताया कि उन्हें नहर में फेंक दिया है, जिस पर उसने सबको बता दिया। मैंने कहा कि मैं जिस दिन चली गई सी उसे दिन ही मैं ना भिक्खी नहर पे जाके उन्होंने छोड़ दिता सी 4 बच्चे। लड़ाई किस वजह से हुई थी? झगड़ा किस वजह से हुआ था? पैसों की वजह से। वो काम नहीं करता। तो गिरफ्तार कैसे करवाया इसको? मेरे साथ फोन पे राब्ता था, मेरे जरिए फिर उनको करवाया। पुलिस और रेस्क्यू इदारों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक बच्चों की लाशें नहीं मिल सकी। ताहाल उनकी तलाश जारी है। बच्चों के वर्सा और मकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और असल महरकात भी मंजर आम पर लाए जाएं। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, खड़ियांवाला। औलाद को बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है, मगर उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं रखा जाता और ना ही ये सोचा जाता है कि उसकी परवरिश कैसे होगी। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि बहुत सारी औलाद उनके घर में खुशहाली भी लाएगी और माशरे में उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, लेकिन वो इस बात से बेखबर होते हैं कि 10 बच्चों के बजाय अगर 2 बच्चे भी अच्छी तरह से परवरिश पाने के बाद बेहतर तालीम हासिल कर लें तो उससे बड़ी नेमत कोई और नहीं हो सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।